हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर के अंदर। और आज हम लोग करेंगे क्लास 8 स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 15.1 जो कि एरिया चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आज हम लोग बढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या लिखा हुआ है, इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मतलब स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो यहाँ पे एक हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सके। ये जो है आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहां से मान लीजिए कि ये इसका हाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस मतलब मान लीजिए ये 18 सेंटीमीटर है, ये आपका 18 सेंटीमीटर बेस हो गया। और ये हाइट है, ये 11 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, चाहिए तो आप अपना नाम भी दे सकते हो इसको, ए बी सी डी, और ये तुम्हारा एम हो गया। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम 11 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग निकालना है एरिया, लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। अब आपको सिंपली जो है इसका वैल्यू वहां पे पुट करना है। बेस तुम आपका हो गया 18, तो 18 सेंटीमीटर इंटू हाइट हो गया 11 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, यानी आप यहां देख सकते हो 18 इंटू 11 8 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको समझ में आया हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ाई में मदद मिल सके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। हाइट निकालना है हमको। इस क्वेश्चन में पहले से ही पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 29.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, हाइट। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। अब तक हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने सबसे पहले लिख लिया। जैसे कि एरिया दिया हुआ था, एरिया हमने लिख लिया। बेस दिया हुआ था, हमने बेस लिख लिया। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाइट फाइंड आउट करना है, वो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं किस तरीके से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, पहले से दिया हुआ है। तो आपको इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है, यानी 29.6 यहाँ आपको लिखना है। और बेस आपको पहले से दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 लिख लेना है। और हाइट आपके पास नहीं है, ऑलरेडी आपको ढूंढना है हाइट को, तो हम लोग हाइट लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 जो है इधर मल्टीप्लीकेशन में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा,
यानी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 29.6 अपॉन 8 इज इक्वल टू हाइट। अब आपको 8 से डिवाइड करके देखना है कि कितने टाइम में कैंसिल होने वाला है। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे, यहाँ पे कितना है 8, 29.6, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यहाँ पे 24 अप्लाई करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा, ये पॉइंट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 8 7 जा 56। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है 8 के टेबल में 3.7 टाइम में इजीली कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल हो गया यानी 3 पॉइंट कितना आ गया 7 आ गया, यानी देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। उस क्वेश्चन में क्या था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था, हमें हाइट निकालना था। सेम ऐसा ही इस क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, इस बार हम लोग को बेस निकालना है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन जो दिया हुआ है वो सब सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया हुआ है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, द लेंथ ऑफ इट्स बेस, यानी बेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि अब तक हमने क्वेश्चन में जो गिवन था वो हमने लिखा है। एरिया दिया हुआ था, हमने एरिया लिख लिया, हाइट दिया हुआ था, हमने हाइट लिख लिया, और अब हमें निकालना है क्या, बेस निकालना है। चलिए बेस कैसे फाइंड आउट करना है, लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी सबको फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे 83.2 इज इक्वल टू, इस बार बेस हमारे पास नहीं है तो इसको बेस एज इट इज लिख देंगे। हाइट कितना दिया हुआ है 6.4, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6.4। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 6.4 जो है बेस के साथ है मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा इक्वल की साइड तो डिवाइड में हो जाएगा। हम लोग को लिखना होगा इसको इस तरीके से 83.2 अपॉन 6.4 इज इक्वल टू बेस। स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे पॉइंट आता है बहुत से बच्चे आके फंस जाते हैं कि अब यहाँ पे पॉइंट है, इसको कैंसिल कैसे करना है। उनके लिए बहुत ही डिफिकल्टी फेस करते हैं उन लोग। तो अभी देखिए मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे 832, तो डायरेक्टली 832 मैंने लिख दिया, वहां पे पॉइंट रिमूव कर दिया। उसके बाद 64 लिख दिया, वहां पे पॉइंट मैंने निकाल दिया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ का पॉइंट गया किधर। तो आप एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में अगर आपके पास पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में हम लोग 0 इंक्रीज करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में 0 इंक्रीज करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉइंट था तो हम लोग 1 लिखेंगे। अब पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट होता है उतना हम लोग को 0 शिफ्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब पॉइंट के राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो 1 डिजिट है, यानी एक सिंगल डिजिट दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंगल एक 0 बैठाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे
अब इसके लिए इसका पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे, और इसके पॉइंट के बगल में 1 डिजिट है तो 1 0 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बेस था। अब ये 10 10 कैंसिल हो गया। अब 8 के टेबल में देखोगे कि 8 8 जा 64, अब 8 के टेबल में इसको कैंसिल करोगे तो 8 1 जा 8 0 आएगा, 8 4 जा 32, यानी बेस इज इक्वल टू अभी 104/8 आया है। अभी भी हमारे पास फाइनल आंसर नहीं मिला है, अभी हमको डिवाइड करके देखना होगा। तो 8 से डिवाइड करते हैं 104 को, क्या होता है 8 1 जा 8, कितना आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 8 3 जा 24, कैंसिल हो गया, यानी बेस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छे समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।